जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल में आपका स्वागत है। एक प्रश्न जो कभी ना कभी हम सभी के मन में आता है, अच्छे दिन कब आएंगे? कभी कभी हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारे मन में निराशा का अंधेरा छा जाता है, चारों ओर अंधकार हो जाता है और तब मन भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि जो लोग धैर्य रखते हैं और विश्वास नहीं खोते हैं, उनके लिए अच्छा समय अवश्य आता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुखी और निराश था और युद्ध करने से डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। कृष्ण ने कहा था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। समय का पहिया सदैव घूमता रहता है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं और इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य करने की सलाह दी, क्योंकि कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखता है तथा धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाता है, उसका अच्छा समय अवश्य आता है। आइए एक कहानी सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत ईमानदार, श्रद्धालु और मेहनती था। भगवान ने उसे बार बार संकट में डाला। कभी उसे भोजन नहीं मिलता, कभी वह बीमारी से घिर जाता, तो कभी उसे अपमान का सामना करना पड़ता। लोग उस पर हंसते और कहते, अरे तुम्हारा भगवान तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, छोड़ो ये पूजा पाठ और कर्मकांड। लेकिन देवदत्त मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा समय जरूर आएगा, मुझे बस अपना कर्तव्य पूरा करना है। एक बार अचानक गांव में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। लेकिन देवदत्त को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह चिंतित नहीं था। तभी देवदत्त के जीवन में एक चमत्कार हुआ। उसके घर के आंगन में एक संत आए। देवदत्त ने संत की खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर संत ने देवदत्त को कुछ बीज दिए और कहा कि वह उन्हें अपने खेतों में बो दे। संत की सलाह के अनुसार देवदत्त ने अपने खेतों में बीज बोए और कुछ ही दिनों में उन बीजों से पौधे उग आए। जब गांव में हर कोई सूखे से जूझ रहा था, देवदत्त के खेत हरे भरे हो गए। जिस देवदत्त को लोग ताना मारते थे, वही देवदत्त गांव का रक्षक बन गया। लोग उसके घर दौड़े दौड़े आए और माफी मांगने लगे। तब देवदत्त ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे अच्छे दिन आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। याद रखिए, जो अच्छे समय का इंतजार करता है, उसके जीवन में अच्छा समय जरूर आता है। लेकिन जो बीच में ही हार मान लेता है और ईश्वर पर से भरोसा खो देता है, वह खुद ही अपनी जीत से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मामकम शरणम व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ। यह भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन से कहा गया कथन है। इस श्लोक में कहा गया है कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बस अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिल से पुकारें, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। फिर आप देखेंगे कि ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जो आपकी कल्पना से परे होगा। आइए अब एक और कहानी सुने। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन के दरबार में हुआ था। जब कौरवों ने उसे अपमानित किया था, दुशासन ने दरबार में द्रौपदी के बाल खींचे और दुर्योधन ने दुशासन को उसके चीरहरण का आदेश दिया। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर भरोसा किया, फिर अपने पतियों पर, लेकिन जब वो हार गई तो उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया ताकि दुशासन उसे खींच न सके। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप देते हैं, तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। अगर आज आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि रास्ता खत्म हो रहा है, तो याद रखिए कि श्री कृष्ण आपके लिए कुछ बेहतर बना रहे हैं। आपका संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आस्था, ये सब आपके लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसका मुझ पर अटूट विश्वास है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति रखता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें विपत्तियों से बचा सकते हैं और हमें जीवन में सफलता दिला सकते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल दुखी हो और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो बस मुस्कुराएं और अपने दिल से कहें, जय श्री कृष्ण, मेरा भी अच्छा समय आएगा। अब सोचिए, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास न किया होता तो क्या वो महाभारत का युद्ध जीत पाते? अगर द्रौपदी ने आखिरी समय में हार मान ली होती तो क्या उसकी लाज बच पाती? फिर हम क्यों हार माने? हम भी श्री कृष्ण की संतान हैं। हमारे अंदर भी वही प्रेम है, वही शक्ति है। हमें भी बस ये विश्वास रखना है कि मेरा अच्छा समय आएगा। जब आपका अच्छा समय आएगा तो आप खुद ही कहेंगे, जय हो श्री कृष्ण। जो हुआ मेरे भले के लिए हुआ। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा मुझे मेरे विश्वास से नहीं हिला सकती। मैं श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा रखूंगा क्योंकि मेरा अच्छा समय आने वाला है। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सभी को समान भाव से देखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के साथ जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि ये सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जब हम अपने दिल से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। कृष्ण का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अगर आज आप ये समझ गए हैं कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, तो आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आते, तब तक कैसे जीना चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कैसे भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपना कर्तव्य करो और जो भी परिणाम आए उसे मेरा आशीर्वाद समझो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। जरा सोचिए, अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद माने तो हम दुख में भी खुशी ढूंढ सकते हैं और कठिनाई में भी आशीर्वाद देख सकते हैं। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को बहुत गहराई से छू लेगी। एक गांव में एक किसान था। वो बहुत मेहनती था, इसलिए वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। एक बार ऐसा हुआ कि किसान के गांव में 1 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें सूख गईं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी किसान रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता, घंटी बजाता और कहता, हे नंदलाल, आज भी मैं आपका आभारी हूं। गांव वाले किसान की ईश्वर भक्ति देखकर हैरान रह गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी सारी फसल सूखे के कारण नष्ट हो गई है, फिर तुम किस बात के लिए आभारी हो? किसान ने गांव वालों को बहुत सुंदर जवाब दिया। इस जवाब को ध्यान से सुनिए। किसान मुस्कुराता है और कहता है, जो गया वो भगवान का है, जो बचा है वो भी भगवान का है, और जो आएगा वो भी भगवान ही देगा। तो मैं क्यों चिंता करूं? जरा सोचिए, अगर ऐसी आस्था, ऐसी भक्ति हमारे भीतर आ जाए तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। याद रखिए, भगवान देर तो कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। जो लोग सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं और धैर्यपूर्वक अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, वो उनकी झोलियां इस हद तक भर देते हैं कि वे खुद भी हैरान हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके योग और क्षेम, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। जब हमारे विचार और प्रयास सीमित हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब हमारे हाथ खाली होते हैं, तब श्री कृष्ण अपनी झोली से हमें भर देते हैं। तो अगर आज आपके जीवन में कुछ खालीपन है, कुछ अधूरा है,
तो घबराइए नहीं। ये खालीपन ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। वो आपको कुछ बड़ा देने वाला है। वो आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला है जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य है वो कठिनाइयां जो मुझे यहां तक ले आईं। अब जरा सोचिए, अगर तेज बारिश ना हो तो बीज अंकुरित कैसे होंगे? अगर तेज धूप ना हो तो पेड़ मजबूत कैसे होगा? इसी तरह जब हमारे जीवन में मुसीबतों के तूफान आते हैं तो वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य युद्ध करना है, चाहे वो कितना भी कठिन या दुखद क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एक योद्धा के रूप में युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध का परिणाम यानी विजय मेरी कृपा पर निर्भर करेगी। तुम अपना कर्तव्य करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसलिए जब आपका जीवन युद्ध का मैदान बन जाए, जब आप चारों तरफ से चुनौतियों से घिरे हों, तो मुस्कुराएं और श्री कृष्ण को याद करें, क्योंकि आपके युद्ध में जीत श्री कृष्ण द्वारा पहले ही तय कर दी गई है। आपका काम बस मुश्किल परिस्थितियों से हिम्मत और विश्वास के साथ लड़ते रहना है। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते। हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोए, बहुत विनती की, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ और भी खूबसूरत तैयार कर रहे हैं? शायद वो हमें उस चीज से बचा रहे हैं जो आज हमें अच्छी लगती है लेकिन भविष्य में हमें दुख पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए विश्वास रखें कि अगर आपकी कोई इच्छा अब भी पूरी नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि या तो समय सही नहीं है या फिर इच्छा सही नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थनाएं, ये सब एक एक करके भगवान के खजाने में जमा हो रही हैं। एक दिन जब वो खजाना भर जाएगा तो कृपा की ऐसी वर्षा होगी कि आप खुद कहेंगे, हे प्रभु, आपने मुझे जितना सपने में भी नहीं सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिया है। आपके जीवन में वो दिन आएगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। तब आपको एहसास होगा कि अच्छा समय सिर्फ सपना नहीं था बल्कि ये निश्चित था। बस आपको थोड़े धैर्य और थोड़े विश्वास की जरूरत थी। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे महान बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आज आपकी परीक्षा ली जा रही है तो घबराएं नहीं बल्कि खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास आपके लिए एक विशेष योजना है, क्योंकि आप विशेष हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने थके हुए महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण बस यही कह रहे हैं कि हे मेरे भक्त, रुकना मत, हार मत मानना, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। जब वो समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर दुआ कबूल होगी, हर अधूरी कहानी पूरी होगी। तो आइए आज हम सब श्री कृष्ण से एक वादा करें कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं और हम कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। और जब वो आएगा तो हम पूरे दिल से कहेंगे, जय श्री कृष्ण। अब मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इन बातों ने आपके दिल में थोड़ी सी भी रोशनी जलाई हो, अगर अब आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद जगी हो, तो अपने दिल की गहराइयों से आभार के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसके नाम पर अपना आभार व्यक्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।